नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शानदार इन्वेस्टमेंट टूल की जो बड़े बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट की दुनिया का दरवाजा लगभग हर किसी के लिए खोल देता है। तो जरा सोचिए कि बड़े बड़े आलीशान ऑफिस बिल्डिंग्स या फिर वो जो विशाल वेयरहाउस होते हैं, उनमें सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए जितनी छोटी सी रकम से भी हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। सुनने में अजीब लगता है, पर हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन यहाँ कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। आज हम जिस एक्सपर्ट के विश्लेषण को देख रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये आसान रास्ता हर किसी के लिए नहीं है, और खासकर नौजवान इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई, मामला क्या है? एक इतना आसान और आकर्षक लगने वाला इन्वेस्टमेंट युवाओं के लिए सही क्यों नहीं है? चलिए, इस हैरान करने वाली सलाह को समझने के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी RIETS की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, पारंपरिक तरीके से कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो लाखों करोड़ों का खर्च आता है, जो सबके बस की बात नहीं। रीट्स इसी दीवार को तोड़ते हैं। ये बहुत से लोगों को एक बड़ी सी प्रॉपर्टी में अपनी छोटी छोटी हिस्सेदारी खरीदने का मौका देते हैं। इससे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 100 लोग मिलकर 2 करोड़ का एक अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो हर एक व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के एक हिस्से का मालिक बन गया। अब जब उस अपार्टमेंट से किराया आएगा तो वो मुनाफा भी सभी मालिकों में उनके हिस्से के हिसाब से बढ़ जाएगा। मतलब सब मिलकर मकान मालिक बन गए। अच्छा, तो ये तो हो गया एक मोटा मोटा आइडिया। अब जरा इसकी फॉर्मल परिभाषा और ये असल में काम कैसे करता है, इसे भी समझ लेते हैं। तो होता यह है कि रीट्स कई सारे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में लगा देते हैं। इससे फायदा यह होता है कि आम निवेशक भी बिना खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदे या उसे संभाले रियल एस्टेट से होने वाली कमाई का हिस्सा पा सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। एक ऐसी संपत्ति जिससे किराया आ रहा है, उसे एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है और फिर कोई भी उस प्रोडक्ट का एक हिस्सा खरीद और बेच सकता है, बिल्कुल एक शेयर की तरह। और बात सिर्फ आसानी की नहीं है, बल्कि रिटर्न्स भी काफी अच्छे हो सकते हैं। भारत में जो अच्छे रीट्स हैं, वो आमतौर पर 12 से 14% तक का एक स्थिर रिटर्न दे रहे हैं। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम सवाल पर कि किसी की उम्र ये कैसे तय करती है कि रीट उसके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्वेस्टमेंट का तरीका जिंदगी के साथ साथ बदलना चाहिए। करियर की शुरुआत में आप तूफानी लहरों पर सवारी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक शांत और स्थिर समंदर की तलाश होती है। देखिए, 20s की उम्र में ना सबसे बड़ा एसेट बैंक बैलेंस नहीं होता। सबसे बड़ा एसेट होता है समय और कमाने की क्षमता। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट डूब भी गया तो क्या, उससे उबरने और दोबारा शुरू करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये उम्र है इक्विटी जैसे हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाले दांव खेलने की। लेकिन 30s तक आते आते जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, घर, परिवार, बच्चों का भविष्य। अब पोर्टफोलियो में सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि एक बैलेंस चाहिए। अब वो समय है जब पोर्टफोलियो में ऐसी ठोस संपत्तियां जोड़ी जाती हैं जो इन्वेस्टमेंट के जहाज को एक मजबूत लंगर देती हैं। तो 30 की उम्र के किसी इन्वेस्टर के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल का लगभग 1/4 हिस्सा रीट्स जैसे विकल्पों में लगाया जाए। ये हर महीने एक पक्की आय का स्रोत बनते हैं। आप कह सकते हैं लगभग एक दूसरी सैलरी की तरह। और ये जो फर्क है ना, वो यहाँ एकदम साफ साफ दिखता है। इक्विटी को समझिए एक ग्रोथ का रॉकेट जिसका एक ही काम है, पैसे को तेजी से बढ़ाना। और दूसरी तरफ है रीट्स। ये हैं, कह सकते हैं, स्थिरता का एक मजबूत किला। इनका काम है हर महीने किराए के रूप में एक पक्की इनकम देना। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे माता पिता की पीढ़ी के लिए डिविडेंड हुआ करता था, एक भरोसेमंद आमदनी। और सबसे जरूरी बात यह है कि रीट के पीछे एक असली जीती जागती फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कोई कंपनी दिवालिया होकर कागज पे जीरो हो सकती है, लेकिन रीट में आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे जो जमीन या बिल्डिंग खड़ी है, वो एक ठोस हकीकत है। ये बाजार के उतार चढ़ाव में भी आपके पैसे को थामे रखती है। तो ठीक है, अगर कोई 30 की उम्र के बाद इसमें निवेश करना चाहता है, तो सवाल उठता है कि वो सही रीट्स चुने कैसे। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। रीट्स में निवेश का पूरा इकोसिस्टम अब स्टॉक मार्केट की तरह ही काफी मजबूत और डेवलप हो चुका है। मदद के लिए रीट्स में स्पेशलाइज करने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो प्रॉपर्टी की लोकेशन से लेकर उसके किराए की क्षमता तक का पूरा विश्लेषण करते हैं। मतलब ये सब अकेले करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चलिए अब आखिर में जरा भविष्य पे भी एक नजर डाल देते हैं। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी में निवेश करने के तरीके को कैसे और भी आसान और सुरक्षित बनाने वाली है। फ्रैक्शनल ओनरशिप और टाइम स्टैम्प्स जैसे नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो रियल एस्टेट को और भी बदल सकते हैं। साथ ही ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी जमीन के दस्तावेजों को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने का वादा करती है। हाँ, ये सब अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन भविष्य यही है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और मजबूत होगी, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या भविष्य में हर कोई किसी न किसी रूप में संपत्ति का मालिक होगा? हो सकता है कि ये नई तकनीकें प्रॉपर्टी के मालिक होने के मतलब को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दें।